हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस का ये सेशन रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एचपी रहेगा, इसमें एचपी जीके, इंडियन जीके रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे के सारे हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं पिछले संडे से, तो आपके रेगुलरली अब हर एक संडे को एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये सेशन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हमीरपुर कमीशन के एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी, रेणुका लेक। ठीक है, ये सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपको बताना है कि जो सबसे बड़ी जो मैन-मेड लेक है हिमाचल प्रदेश की कौन सी है। ठीक है, ये पड़ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ज़्यादा हम इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। विच इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पूछा है कि नॉर्थ वेस्टर्न, हम देखिए आपको ज्योग्राफी मैंने बताया पहले ही, आपको मैप से करनी है, तो आपको पता होगा कि ये आपका है नॉर्थ और ये हो गया वेस्टर्न, और इसमें कौन सा पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा। ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो इसमें करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रिवर सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस। ये कहाँ पे एंटर करती है मंडी में, दैट इज आपका आंसर रहेगा इसमें फिरनू विलेज में। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज शाह तुगलक बिसीज द नगरकोट फोर्ट। तो उस टाइम में राजा थे आपके रूपचंद। ठीक है, अगर हो सके तो आप इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में क्या क्या उन्होंने क्या क्या चीज़ें और करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह फुली एनेक्स द टेरिटरी ऑफ दतारपुर। तो इसको एनेक्स किया था 1818 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ भगाड़ प्रिंसली स्टेट। इनके लास्ट रूलर थे दुर्गा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पे बिल्कुल फास्ट जा रहा हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन होती है वहाँ पे आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, अगर और फास्ट करना चाहते हैं तो और फास्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर टाउन इन हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड बाय विच रूलर। राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दीपचंद। नेक्स्ट वन इज, हु वाज द फर्स्ट टू गिव कॉल फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल स्टेट इन 1946। इनका नाम था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर हजारा सिंह। आगे बढ़ते हैं। ए श्राइन डेडिकेटेड टू बाबा गोरखनाथ इज लोकेटेड इन विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज ये आपकी है ज्वालाजी टेम्पल में। और ज्वालाजी टेम्पल आपका कहाँ पे है, ठीक है, ये आपका है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चिंतपूर्णी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, देवट सीट आपका हमीरपुर में, चामुंडा भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, ए बुद्धिस्ट स्तूपा इन चैत्रू नियर कांगड़ा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो ये आपका बना था अशोका के टाइम में, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज, कूथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज आपका आंसर रहेगा इसमें मतलब प्लेस पूछा है, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका लाहौल स्पीति और प्लेस आपका है केलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज सेटअप फर्स्ट सेंट्रल स्कूल इन शिमला अराउंड 1848 AD। तो इनका नाम है एडवर्ड। नेक्स्ट है आपका कि इन विच ईयर ए ब्रिज ओवर सतलुज एट ज्यूरी वाज कंप्लीटेड। तो ये राइट आंसर रहेगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1889। नेक्स्ट है कि विच हिमाचली वुमेन वाज प्रेजेंटेड विद लक्ष्मी बाई अवार्ड इन द ईयर 2000। इनका नाम है किंकरी देवी। तो आपको बताना है कहाँ से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज। ये आपको यूज़ करते हैं इसको पेट्रोल एडिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि विच इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की तरह किसको यूज़ किया जाता है, दैट इज आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज जनरली, ये हायर होती है दैट ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इनमें से कौन सा जो है वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी, डायाफ्राम। ठीक है। नेक्स्ट है, द बैट्स आर एबल टू फ्लाई इन द डार्क सिंस दियर विंग्स प्रोड्यूस क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कि डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन ए पेशेंट हैज सीरियस ट्रबल विद किडनी। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बुद्धा हैज़ बीन डिस्क्राइब एज एन ओशियन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन। ये है आपका अमर कोशा या अमर कोश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द चोला रूलर हु सबड्यू द किंग्स एंड ऑब्टेन द टाइटल गंगाई कोंडा चोलम वाज। तो कौन से चोला के रूलर थे, दैट इज राजेंद्र चोला फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न रहेगा आपका कि विच मुगल रूलर हैड द चेन ऑफ जस्टिस फास्टन अप विच कुड बी शेकन बाई हिज सब्जेक्ट टू ब्रिंग देयर ग्रीवेंसेस टू दी हिज नोटिस। मतलब आपको याद रखना है कि चेन ऑफ जस्टिस जो किस मुगल रूलर के टाइम में थी, दैट इज आपका जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 रॉक डिस्क ऑफ सोका हैज़ बीन अनअर्थ एट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जिसमें है गिरनार। दी रथाज एट महाबलीपुरम आर, तो ये किस तरह के हैं, ये आपके हैं मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बात हो रही है कि जो ये एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो थी ये किसने सेटअप की थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। हरिजन इन्होंने स्टार्ट करी थी, ठीक है, और हो सके तो इनके आप ये जो आपकी हिंद स्वराज है ये भी इनकी लिखी हुई मतलब पुस्तक से हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर 1853 ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन। आपको पता होगा कि 1853-1854 के आसपास जो है वो रेलवे जो है स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने काफ़ी फिर इन्होंने उसमें ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें बात कर रहे हैं कि जो ये जो आपका ग्रैंड इन ऐड होती है ना, ठीक है, रेवेन्यू जो दिया जाता है स्टेट को, किससे, आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसको कौन सी अथॉरिटी जो रिकमेंड करती है, तो यहाँ पे बात हो रही है, तो ये रिकमेंड करती है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है कि इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ लोकसभा मेंबर, तो ये होती है आपकी, ये होती है डिफर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वोट्स ए मेंबर रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नहीं आपकी पता होगा आपको कि प्रेसिडेंट बनी है, आपको बताना है कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है और उनका नाम क्या है, करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज़ ट्रू अबाउट सुप्रीम कोर्ट, ट्रू बताना है आपको इसमें से, तो देखिए ट्रू ये है कि ये आपकी हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो नॉट इंक्लूडेड, तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये आपका इसमें नहीं आता है, बेरोजगारी भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 153, ठीक है, तो ये है आपका विच इज़ ए फीचर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। देखिए रिवर आपने सुना होगा कि मेंडरिंग करती है रिवर, काफ़ी मेंडरिंग कैसे होता है, ऐसे होता है ना मेंडरिंग करना, तो ये होता है मेंडरिंग ऑफ रिवर, तो ये सारी ऐसे फीचर्स होते हैं ये रिवर बनाती है। मोरेन आपका ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, सरक्यू भी आपका ग्लेशियर क्या होता है, इंसलबर्ग बताना आपका कौन सा होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन द सेमी एरिड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल, टेम्परेट्स में आपको मतलब ग्रासी लैंड्स होते हैं मतलब यहाँ पे आपको, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे भेड़ एंड बकरी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके हैं ड्राई फार्मिंग किस तरह की होती है, तो ड्राई फार्मिंग होती है मेथड ऑफ फार्मिंग विदाउट इरिगेशन, मतलब इसमें इरिगेशन का यूज़ नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। पूछा है कि बोकारो स्टील प्लांट जो कहाँ पे आपका है, तो ऑप्शन नहीं दे रखी है इसमें क्योंकि इसको मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन रहेगी आपकी, याद रखिएगा झारखंड, तो झारखंड में है बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जापान रिसेंटली साइन रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद विच कंट्री, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज तख्ता, ठीक है, दमदमा साहिब एज ए 5th तख्त ऑफ 6, तो ये आपकी स्टेट है दैट इज़ दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एज ऑन 1 जनवरी 2022 विच द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर द US सेंसस ब्यूरो, तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो है आपकी 7.8 बिलियन। नेक्स्ट है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है कि अगर यहाँ वर्ड दे रखा है इंटेंसिफिकेशन, बोला है कि इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, और वर्ड्स आपको ये जो यहाँ पे दे रखा है कि वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर, लेटर नहीं आपने इसका चेंज करने हैं, एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस वर्ड से कितने कितने मतलब कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कस थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि इसका रूल क्या चल रहा है। यहाँ दे रखा है फिजिशियन और इसका ये बना रखा है इन्होंने ये वाला
कि फिजिशियन को इस तरह से लिखा जाता है। तो पूछा कि जो ये वर्ड दे रखा है इसको किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या चल रहा है आपका फिजिशियन, इसमें चल रहा है आपका PHYSICAN, ठीक है। तो इसमें ना उल्टा चल रहा है, उल्टा मतलब कि अपोजिट, अपोजिट मतलब जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, तो इस तरह से पी का अपोजिट होता है आपका के, एच का अपोजिट होता है आपका एस, वाई का बी। तो इस तरह से अपोजिट वर्ड चल रहे हैं, बस आपका इसी का बनाना। आपका एम का अपोजिट क्या है, एन हो गया, ई का आपका बी है, एन का एम है, डी का आपका डी यू से हम याद रखते हैं डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ से पता चलाएगा आपको MBMW, ठीक है, ठीक है। ये वाले ऑप्शन वैसे और कर देते हैं, लास्ट में एम आएगा, सभी में एम ही हैं। इसके बाद ओ का आपका आता है एल, तो LM, मतलब इस तरह से आपको मैं बता दिया कि इसमें चल रहा है आपका अपोजिट वर्ड। इस तरह आपको सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा, ठीक है, 161 का। नेक्स्ट है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि AB के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, CB के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो CA की किस दिशा में है। इसको सॉल्व कर लेना, दो ऑप्शन इसमें सेम है, पूर्व पूर्व वही आपकी ऑप्शन रहेगी इसमें ईस्ट, ठीक है, सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश की क्वेश्चन है, एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है आपका इम्प्रॉपर्टी। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए जो कि है डेकोरम। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग, राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका रहेगा प्रॉमिस। नेक्स्ट है कि वेटर टुक द प्लेट्स, कहाँ ले गया, दूर ले गया, आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी अवे। अगला है 166 ईडियम बतानी है, टू पे वन बैक इन दी सेम क्वाइन, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका दैट इज टू रिटाइलेट, ठीक है। रिटाइलेट का मतलब होता है कि मतलब फिर से जवाबदेही करना, हमला करना एक टाइप से। नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है, महाशय का देखिए जैसे क्लर्क में तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने मिलेंगे, इंग्लिश में आपको 20-20 15-15 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आपके कुछ एग्जाम होते हैं, जैसे इसमें 120-80 का रहेगा, तो उसमें कम ही आपके इंग्लिश और हिंदी 5-5 क्वेश्चन आपको, या 4-4 5-5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें जैसे संधि विच्छेद पक्का आता है, तो भाषा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा आपका महा प्लस आशय। फिर हस्त समास पक्का आते हैं, हस्तलिखित में समास बताना है आपको, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। प्रायवच्ची भी आते हैं, धरा का प्रायवच्ची क्या होगा, अचला, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद आपका प्रत्ययपक उपसर्ग और प्रत्यय भी आते हैं, तो ये खटिया का पूछा है प्रत्यय, तो खटिया प्रत्यय मतलब जो लास्ट में होता है, तो ईया की सेंस आ रही है इसमें ना, तो ईया होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये हिंदी क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर से हम स्टार्ट हो गए जीके, इंडियन जीके। मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, देखिए जो अशोका थे उन्होंने ना अपना लिया था कलिंगा वार के बाद बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म जो किसके अंडर इन्होंने अपनाया था, दैट इज थे युवा गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ऑथर ऑफ कंदाम्बरी, ये थे आपके बाणभट्टा। नेक्स्ट है गुप्ता शाखा वाज फाउंडेड बाई, ये किसने इसको फाउंड किया था, गुप्ता शाखा, दैट इज चंद्रगुप्ता वन। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाई, ये क्वेश्चन जो आपको ना बहुत ही बार देखने को मिलेगा, तो ये डिफीटेड किए थे पुलकेशिन II ने। क्वेश्चन पूछते हैं कि पुलकेशिन II ने किसको डिफीट किया, हर्षवर्धन को, कौन से रिवर के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे। बस ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ घूम फिर के आते हैं। नेक्स्ट है कि द फेमस जैन सेंटर साउथ इंडियन इज सिचुएटेड एट, ये आपका है श्रवणबेला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब, वैसे तो बोलते हैं कि बिल्ट, बुक्स में देखोगे आपको तो आपको मिलेगा कि हुमायूं की जो पत्नी थी उन्होंने इसको मतलब बनाया था, पर एक्चुअली आर्किटेक्ट पूछे हुए हैं इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो आर्किटेक्ट्स थे आपके मिराक मिर्ज़ा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि देखिए शिवाजी के अंडर ना पेशवा की जो एक पोस्ट होती थी, तो उसको क्या कहा जाता है, वो होती थी आपकी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी, ये किसके अगेंस्ट हुआ था, ये आपका इंडियन मिल ऑनर्स और जो साथ में जो वर्कर थे ना उनके बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है, और ये आपका 1918 में हुआ था। इसमें फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी हुई थी, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, पहले चंपारण हुआ था, इसके बाद जो इंडिको रिवॉल्ट भी बोलते हैं उसको, इसके बाद आपका अहमदाबाद हुआ था, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो ये 17 में हुआ था, बाकी दोनों 18 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एडवोकेटेड द फेमस INA ट्रायल्स,
तो ये किया था बुल्ला भाई देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके साथ इक्वेट किया जाता है, राइट आंसर रहेगा इसमें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेडरल यूज इन कॉन्स्टिट्यूशंस, फेडरल को कहाँ पे यूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी यूज़ नहीं किया, मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल का यूज़। नेक्स्ट है कि वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पे डेवलप हुआ था, यूके से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इनमें से कौन सा जो है सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में आता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर, आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इन 1956 में, और उस टाइम में कितने स्टेट थे और कितने यूनियन टेरिटरी थी, यूनियन टेरिटरीज, यूटीज़ जो हम कहते हैं, तो वो थी आपकी 14 स्टेट, 6 यूटीज़ थी उस टाइम में। अगला कि हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, कौन कोलेक्ट करता है मेंबर ऑफ राज्यसभा को, ये करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन, मतलब गैप पीरियड कितना होता है बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज 6 मंथ। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है कि इन हाउ मैनी पार्ट्स द शैडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग द सोलर और लूनार एक्लिप्स, तो ये होता है कितने भागों में विभाजित होती है, तो ये 2 पार्ट्स में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है जिसको मिल्पा कहा जाता है, तो ये किस कंट्री में इसको कहा जाता है ऐसा, तो ये है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इसको, ठीक है, वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से बताना है इनकरेक्ट, गलत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहला ऑप्शन है कि इट इज़ हेल्पफुल इन रेजिंग वाटर लेवल, यस, ठीक है। इट इंक्रीज द हार्म ऑफ फ्लो, ये गलत है। इट इज़ अ मोड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यस, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन द फुलफिलिंग द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ वाटर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी गलत है, ठीक है। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन था। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये किसको किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक सी को मेडिटेरियन सी के साथ इसको कनेक्ट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइलेंट वैली कहाँ पे है, ये आपकी केरला में है। नेक्स्ट वन इज़ चीप मनी, चीप मनी क्या होती है, ये होती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग, CRR बैंकिंग रिलेटेड है, SLR आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, फिक्स डिपॉजिट FDs होती हैं, ठीक है, ये भी आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है। NWR ये नहीं है आपका बैंकिंग से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंजाइम्स आर क्या है, प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फॉर्म, जो पेंसिलिन है इसको कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए फंगाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेविंग मिरर इज़, तो सेविंग मिरर क्या है, बड़ा यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, सेविंग मिरर हो गया, या फिर गाड़ियों की क्लास में जो यूज़ होता है वो कौन सा मिरर होता है, लाइट्स में कौन सा मिरर होता है, तो ये ऑप्शन रहेगी आपकी 197 का ऑप्शन नंबर ए कनकेव मिरर। नेक्स्ट है कि क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज एज, तो इसको यूज़ करा जाता है एनेस्थेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। एंड अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो एट बर्थ ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020 एंड 2021, 2020 और 2021 में, तो ये थी आपकी 937 ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका करंट अफेयर का कि विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली अनवील्ड द ड्राफ्ट ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन इन 2021, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2021 का है। आंसर बता देता हूँ मैं, तमिलनाडु होगा, ठीक है। आपको लेटेस्ट पढ़ने हैं 5 to 6 मंथ के करंट अफेयर्स, ठीक है गाइस। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा तो प्लीज़ आप ना वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दिया करो, एंड चैनल को भी अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर्स।